फ्रेंड्स, दिस इज़ बिग बैन और मैं आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आपके पास आया हूँ। और वो है कि अगर आप मालदीव जाने का प्लान कर रहे हैं तो उसका वीज़ा और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको ज़रूरत पड़ेगी और आप कैसे पहुँचोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। तो डॉक्यूमेंट्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका वो है पासपोर्ट, जिसकी 6 महीने की वैलिडिटी होनी चाहिए और कुछ पेजेस भी खाली होने चाहिए। ठीक है, और फिर उसके बाद हम आते हैं वीज़ा एप्लीकेशन। नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर रहा हमें वीज़ा एप्लीकेशन, क्योंकि मालदीव्स एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आपको वीज़ा अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। सीधा आप वहाँ जाओगे और आपको ऑन अराइवल वीज़ा मिलने वाला है। और उससे भी अच्छी खुशखबरी की बात यह है कि दोस्तों आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना। दिस इज़ द ओनली कंट्री जो पूरे वर्ल्ड में फ्री वीज़ा देती है हर एक टूरिस्ट को। ठीक है, ये तो बहुत खुशखबरी वाली बात है। और पेज लाया हूँ ताकि सब कुछ याद रहे कि क्या क्या बोलना है। ओके, और हाँ, फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। ठीक है, आप वहाँ जा रहे हो, वीज़ा की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको फ़्लाइट का जो है, आपको पूरा राउंड ट्रिप का फ़्लाइट जाना और आने का टिकट, आपको कंफर्म टिकट चाहिए। ठीक है, और ऑनलाइन जैसे कि लोग आजकल मोबाइल में ले जाते हैं, दिखाते हैं टिकट लोकल एयरपोर्ट्स में, डोमेस्टिक में, लेकिन वहाँ ऐसे नहीं चलेगा। आपको हार्ड कॉपी दिखानी पड़ेगी। तो आप प्रिंट आउट ले जाना अपने टिकट का। बढ़िया है, कैरी करो यार, अच्छा रहता है। ठीक है, और उसके बाद आपने जो होटल की बुकिंग्स कंफर्म्ड, जो फ़्लाइट टिकट थी आपकी वो कंफर्म हो गई आपकी। ठीक है, और आपने वो ले भी लिया और आपने शीट भी ले रखी है। उसके बाद आता है दूसरा डॉक्यूमेंट, उसे कहेंगे होटल कंफर्मेशन। ठीक है, होटल कंफर्मेशन का जो पेपर होगा, वाउचर का हो या होटल कंफर्मेशन की बुकिंग की आईडी के साथ जो डिटेल होता है, वो भी ले जाओ अपने साथ। वो ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें एक एक डिटेल लिखी रहेगी आपकी कि आप कहाँ कहाँ जा रहे हो, कहाँ कहाँ स्टे है आपका। ठीक है, पर्सनली मैं बोलूँगा आप लोगों को, अगर आप थोड़ा पैसा बचाना चाहते हो तो बहुत सारे आइलैंड्स हैं। एक आते हैं प्राइवेट आइलैंड्स और दूसरा होता है आपका पब्लिक आइलैंड्स। पब्लिक आइलैंड्स यानी कि जहाँ पे जो लोकलाइट्स होते हैं, वहाँ के लोग रहते हैं। सुंदर दोनों ही हैं, लेकिन दिक्कत आती है प्राइवेट आइलैंड में बहुत महंगे हैं। 4-4 लाख रुपए पर नाइट का होटल है वहाँ पे, और अगर सस्ता लोगे तो 50,000 पर नाइट का होटल है। इसलिए पब्लिक आइलैंड चूज़ करो। पब्लिक आइलैंड मैं कुछ आइलैंड बताता हूँ, जैसे कि माले आइलैंड हो गया, जो कि कैपिटल है वहाँ की। ठीक है, और एक आइलैंड है जिसका नाम है हुल हुमाले आइलैंड, जो कि एयरपोर्ट से बहुत ही पास है, और आपको टैक्सी केवल 100 रुपये लेगी, मालदीव्स रुपीज़। हुल हुमाले आइलैंड पहुँच जाओ, वहाँ पे पहला दिन स्टे कर सकते हो, जो नियरेस्ट आइलैंड है। फिर वहाँ से अलग अलग आइलैंड्स में आप जा सकते हो, लाइक माफुशी आइलैंड बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। वहाँ की होटल कंफर्मेशन लेके जाओ। ठीक है, और तीसरा है गुल्ली आइलैंड, वो भी बहुत सुंदर है। ठीक है, तो ये मैं, अगर आप प्राइवेट आइलैंड चूज़ करते हो तो भाई मैं पैसे बचाने में आपकी मदद नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बताया पब्लिक आइलैंड्स, वहीं पे लेना होटल्स, उसकी कंफर्मेशन बुकिंग आईडी के साथ जो आपका पेपर होता है पूरा प्रिंट आउट लेके जाना। ठीक है, पहला हो गया आपका पासपोर्ट, जी ठीक है बिल्कुल। दूसरा था आपका फ़्लाइट टिकट, रिटर्न के साथ होना चाहिए। और तीसरा, हर एक डे का स्टे का आपके पास होटल की बुकिंग आईडी और सब कुछ पूरे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और फिर आता है हमारा एक्सपेंस। बिल्कुल हाँ, तो देखो आपको पैसा अकाउंट में नहीं शो करना पड़ेगा, ज़रूरत नहीं पड़ती उसकी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है वहाँ पे इमिग्रेशन में आपसे, वैसे मतलब 80% लोगों से पूछा जाता है कि पूछेंगे आपसे हाउ मच कैश यू आर कैरिंग। कैश का मतलब होगा USD। आपको अमेरिकन, वहाँ पे अमेरिकन डॉलर चलता है केवल, इंडियन करेंसी तो नहीं चलेगी। एक तो वहाँ करेंसी चलती है और एक US डॉलर, क्योंकि वो यूनिवर्सल करेंसी है। आपको पर डे का एक्सपेंस के हिसाब से पर डे का $150 आपको कैश शो करना पड़ेगा। ठीक है, कैश बहुत ज़रूरी है। अगर आप 5 निकले जा रहे हो तो मल्टीप्लाई कर लो 150 से, तो $750 आपके पास कैश होने चाहिए। वरना आपसे तरह तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा साइड वाले आके, वहाँ बहुत सारे लोगों से ऐसी होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इंडियन हो तो आपसे ही पूछेंगे, नहीं, यूरोपियंस एंड इवन जो दूसरी कंट्रीज़ के जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ के लोगों से भी ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है साइड वाले आके। अगर आपको डिपोर्ट नहीं होना तो कैश लेके जाना, एटलीस्ट $150 पर डे।
जितने दिन के लिए आ रहे हो 150 से मल्टीप्लाई कर लेना उसको, और जो वीज़ा है आपको वहीं जाके मिलेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास। पहला पासपोर्ट डन, दूसरा फ्लाइट टिकट्स डन, तीसरा होटल बुकिंग डन, यू आर डन। वीज़ा वहीं मिल जाएगा आपको, बहुत ईजी है, फ्री है। थोड़ी कंट्री महंगी है बट प्लान करके जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक आइलैंड में रुको, मज़ा आएगा एकदम, बहुत सुंदर जगह है।